guys, how are you all? I hope you are doing good and making a profit in this market. Guys, आज की जो वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट माय ट्रेडिंग कैपिटल जर्नी. व्हाट आई मीन बाय ट्रेडिंग कैपिटल जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था मैंने कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, कहाँ से लर्न करी थी, कैसे मैं ट्रेडर बनी. एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड इन माय ट्रेडिंग जर्नी वीडियो. उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 2015 में 2.5 लाख कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी. 2015 में जब मैं ट्रेडिंग सीख गई थी, मैं ट्रेडिंग में एक स्टेप आगे आ गई थी, तो मैंने 2.5 लाख कैपिटल डाल के आई स्टार्टेड माय ट्रेडिंग. एंड उस कैपिटल को आई कन्वर्टेड इनटू द 1 CR कैपिटल. मैंने अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 1 करोड़ की कैपिटल बनाया. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कि मैंने अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 1 करोड़ कैपिटल कैसे बनाया, मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए, मैंने क्या ट्रेडिंग करी, क्या क्या मैंने किया जो मैं अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 1 करोड़ की कैपिटल बना पाई. अगर आप लर्न करना चाहते हैं मेरी एक्सपीरियंस से कि मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी और आप भी वो स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इट विल बी अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू, क्योंकि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या किया, कैसी मेरी जर्नी रही, क्या मैंने मिस्टेक्स करी. आई विल शेयर एवरीथिंग और आपको एक लर्निंग मिल सकती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर की लर्निंग से आप मिस्टेक्स से सीख सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. और एंड में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगी कि इस जर्नी से आपको क्या की पॉइंट्स लेने चाहिए और क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कि आपको मेरी जर्नी से क्या क्या सीखना चाहिए. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कैसे मैंने अपनी कैपिटल स्टार्ट करी, कहाँ मैं आगे गई. जैसे आपने मेरी जर्नी वीडियो में देखा है, मैंने 2015 में 2.5 लाख की कैपिटल डाली. उससे पहले मेरी कितने लॉसेज हुए, क्या हुआ, आपको अगर जानना है तो यू कैन वॉच माई जर्नी वीडियो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. जब मैंने 2.5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया, उस टाइम मैं ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करती थी. मैं कैमरीला से ट्रेड करती थी, फिबोनाची से ट्रेड करती थी, और थोड़ा बहुत मैं सप्लाई एंड डिमांड जोन से भी मैंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था. कैमरीला और जो फिबोनाची के सेटअप है वो मैं यूज करती थी. आई हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. मैं ऑलरेडी उनकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है. So with the help of these setup, कैमरीला एंड फिबोनाची एंड डिमांड एंड सप्लाई जोन सेटअप, मैंने 2 साल में 2015 से लेके 2017 में अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 10 लाख कर दिया. मतलब मैंने इन 2 सालों में 7.5 लाख रुपए स्टॉक मार्केट से कमाए. एंड इट वॉज अ बिग अचीवमेंट कि मैंने अपनी 2.5 लाख की कैपिटल को 10 लाख कर दिया. 7.5 लाख मैंने 2 सालों में कमाए. बट जब मैंने बैठ के सोचा तो मेरे दिमाग में एक कंपैरिजन आया. कंपैरिजन ये आया कि मैंने 2 साल पूरी फुल टाइम ट्रेडिंग करी, सारी मुझे मार्केट भी समझ आती थी, मैं सब कुछ ट्रेड कर रही थी. आई अर्न 7.5 लाख रुपीज. बट अगर मैं उसकी जगह जॉब करती, क्योंकि एज यू पीपल नो आई एम फ्रॉम द IT बैकग्राउंड में पहले जॉब भी करती थी, अगर मैं उसकी जगह जॉब करती तो मैं इससे कई गुना ज्यादा कमा लेती, क्योंकि मेरा पैकेज अच्छा होता, मैं बहुत ज्यादा कमा लेती. पर स्टॉक मार्केट में तो एज कम्पेयर टू जॉब मैंने बहुत कम कमाया. गाइज, इसमें मैं आई विल एड वन थिंग कि कभी भी आप जो भी प्रोफेशन में हो ना, उसे किसी और से कंपेयर मत करो. जो भी प्रोफेशन आप, चाहे स्टॉक मार्केट कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, उसको हमेशा फुल रिस्पेक्ट दो. मैं भी स्टॉक मार्केट जो करती हूँ मैं उसे पूरी रिस्पेक्ट देती हूँ. डोंट कंपेयर इट विद एनी अदर प्रोफेशन. कभी कोई गिल्ट फीलिंग या कंपेरिजन अपने दिमाग में मत लाओ. गिव योर डिसीजन अ फुल रिस्पेक्ट. अगर आपने ट्रेडर बनने का सोचा है तो उस डिसीजन को पूरी रिस्पेक्ट दो. मैं भी अपने ट्रेडर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देती हूँ, पर हम ह्यूमन है, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं तो कंपैरिजन आ ही जाता है. कि जब भी हम सोचते हैं, अगर हम कंपेयर ना करें तो हमारी फैमिली वाले कुछ ना कुछ कंपेयर कर देते हैं, अच्छा तूने इतना कमाया, तो जॉब में तो उससे ज्यादा कमा सकती थी. तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई मेरे दिमाग में. बट मैंने इस फीलिंग को नेगेटिवली नहीं लिया. अगर आपके दिमाग में कभी कंपैरिजन आता भी आता, उसे नेगेटिविटी मत लो, उसे पॉजिटिव वाइज साइड लो. कि मैंने कंपैरिजन को नेगेटिव साइड नहीं लिया. मैंने सोचा कि ठीक है, आई चूज दिस प्रोफेशन, आई फुल्ली रिस्पेक्ट दिस प्रोफेशन. नाउ व्हाट आई हैव टू डू नाउ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मैं ये गिल्ट है, ये कंपैरिजन है, दूर हो जाए. कि इसके लिए मुझे स्टॉक मार्केट में भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को इतना इंक्रीज करना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन ही ना रहे कि मैं जॉब में ज्यादा अच्छा अर्न कर सकती थी. तो देन आई सिट कि व्हाट टू डू. मैंने सोचा, बैठी, क्या करना चाहिए. तो मैंने क्या किया, जितना भी मैंने 2 साल 2015 से लेके 2017 में जो मैंने ट्रेडिंग करी,
मैंने पूरे चार्ट्स को एनालाइज किया, अपने ट्रेड्स को एनालाइज किया, अपना ट्रेडिंग जर्नल निकाला कि मैंने क्या क्या ट्रेड किए थे, क्या मैं और कर सकती थी, क्या मैंने गलतियां करी, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने पूरी एनालिसिस करी। जब मैंने ये एनालिसिस करी तो मैंने एक चीज नोट करी कि जब मैं कैमरीला से या फिबोनाची से ट्रेड करती थी, आई ऑलवेज वॉज हैप्पी विद द फ्यू पॉइंट्स की कैमरीला से अगर मुझे 20-30 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, 50-60 पॉइंट मिल गए बैंक निफ्टी में, आई वॉज ऑलवेज हैप्पी। मैं छोटे टारगेट, छोटे स्टॉप लॉस पे ट्रेडिंग करती थी, मैं छोटे छोटे टारगेट पे निकल जाती थी, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर लेती थी और छोटे छोटे स्टॉप लॉस से कर लेती थी। आई वॉज वेरी हैप्पी। बट जब मैं वो मार्केट एनालाइज करी थी तो आई रियलाइज वन थी कि जितना मार्केट दे सकती थी, कई बार ऐसे भी दिन आते थे कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छे पॉइंट देती थी और मैं उसके 20% या 30% पॉइंट कैप्चर करके मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देती थी। तब मैंने सोचा कि अगर मैं 20-30 या 30% पॉइंट अर्न करने की जगह अगर मैं 100% पॉइंट अर्न कर लूँ, मैं जितना मार्केट की रैली दी है, अगर मैं बड़ी बड़ी रैली कैच कर लेती तो मैं बहुत ज्यादा और प्रॉफिट अर्न कर सकती, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट में निकली हूँ, बट मार्केट बड़ी रैलीज भी देता है। सो यहाँ पे आया पहला टर्निंग पॉइंट इन माई ट्रेडिंग जर्नी, जिसमें मुझे एक अच्छी कैपिटल इंक्रीज करने में हेल्प करी। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मार्केट इन हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि मुझे एक चीज तो समझ आ गई थी कि अगर मैं 5 मिनट और 3 मिनट में स्टडी करूंगी तो मैं छोटे छोटे प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी। अगर मुझे बड़ी बड़ी रैलीज कैच करनी है, पूरे पूरे दिन की रैली कैच करनी है, तो मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट और 3 मिनट में आप पूरी बड़ी रैली कैच नहीं कर सकते हो। तो आई started analyzing the market in 15 minute and half an hour time frame. I started using the moving average in bigger time frame. मैं moving average पहले यूज करती थी, बट फिर मैंने बड़े टाइम फ्रेम में moving average शुरू कर दी देखना, उनका कंपैरिजन बनाना, और ट्रस्ट मी दैट हेल्प मी अ लॉट कि मैं उनसे ट्रेड जब करती थी तो मैं बड़े बड़े टारगेट अचीव करती थी। जो मैं पहले 20 या 30% प्रॉफिट बुक करती थी, मतलब अगर मार्केट ने एक दिन में 100 पॉइंट की रैली दी और मैं सिर्फ 20 या 30 पॉइंट में प्रॉफिट बुक कर देती थी, वो मैंने 100 पॉइंट्स की इंट्राडे रैलीज को कैच करना शुरू किया। जैसे निफ्टी में कल एग्जांपल देते हैं, कल निफ्टी ने 150 पॉइंट की रैली दी थी। अगर हम 20-30 पॉइंट बुक करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल प्रॉफिट है। अगर हम वो 150 पॉइंट की रैली कैच कर लेंगे तो यू कैन इमेजिन कि मेरा प्रॉफिट कितना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। सो देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मार्केट इन बिगर टाइम फ्रेम, और जब मैं बिगर टाइम फ्रेम में एनालाइज करती थी तो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग द बिग रैली। मैं बड़े बड़े रैलीज को कैच करती थी, बहुत बड़े बड़े टारगेट बुक करती थी, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करती थी, कॉस्ट टू कॉस्ट लगाती थी। आई स्टार्टेड कैप्चरिंग द बिग रैली और उससे माई प्रॉफिट इंक्रीज टू XX। मतलब जो मैं पहले प्रॉफिट अर्न करती थी इंफ्राडे में, मैंने उस प्रॉफिट को डबल ट्रिपल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, कि जितना मैं पहले अर्न करती थी उसको 3x में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज आई स्टार्टेड कैप्चरिंग द बिग रैली। सो दिस वाज द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मार्केट इन बिग टाइम फ्रेम। तो इससे मेरी कैपिटल इंक्रीज होनी शुरू हो गई, क्योंकि मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एनालिस किया और मैंने बहुत बड़े बड़ी रैलीज कैच करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं बड़ी रैलीज कैच कर रही थी तब मैं मार्केट को एनालाइज करती थी, मार्केट को समझती थी, चार्ट स्टडी करती थी। तो मुझे कई बार लगता था कि अरे यार, निफ्टी ने यहाँ से स्टार्ट हुआ, निफ्टी मेरे देखते देखते 1000 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, 600 पॉइंट की रैली दे गया, बट मैं तो इंट्राडे में कैप्चर करके 100 पॉइंट में खुश हो गई। निफ्टी 600 पॉइंट की रैली दे गया 2 हफ्ते में, बट मैं 100 पॉइंट में खुश हो गई। रोज जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती थी तो उस दिन थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स मिलते थे आई कैप्चर्ड। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग द मार्केट, कि मैं बड़ी रैलीज, जो मार्केट की बड़ी रैलीज है, जो मार्केट जैसे अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी में 15,500 से एक जर्नी स्टार्ट करी थी, आज हम 17,500 के ऊपर खड़े हैं, 2000 पॉइंट की निफ्टी ने एक रैली दी है। ये बड़ी बड़ी जो निफ्टी रैलीज देती है, हाउ आई कैन कैप्चर दिस रैलीज, कि अगर मैंने एक बार निफ्टी ने कोई 2-3 हफ्ते में 1000 पॉइंट की जब बड़ी बड़ी रैलीज दिया, तो मैं अगर वो कैप्चर कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आया सेकेंड टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग। व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड स्टडिंग द मार्केट इन मोर हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर्स, 1 डे चार्ट। मैंने उस पे मार्केट को स्टडी करना शुरू किया, उस पे एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि अब मैं मार्केट अगर बुलिश है, तो अगर वो लंबे टाइम फ्रेम के लिए बुलिश है, एक बड़ी रैली दे रही है, तो मैं उसे कैसे कैप्चर कर सकती हूँ। देन द सेकेंड टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ वॉज विच हेल्प मी टू इंक्रीज माई कैपिटल, स्विंग ट्रेडिंग।
तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. What I started doing, I started analyzing the market in bigger time frame, 4-hour time frame, 1-hour time frame, and I started capturing the big rallies of the निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. कई बार वो मुझे पॉइंट्स 2 दिन में मिल जाते थे, कई बार ऐसी भी रैलीज होती थी कि मैं 2-2, 3-3 हफ्ते तक ट्रेड में रहती थी. हाँ, मैं उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करती रहती थी, क्योंकि मैंने कभी भी बिना ट्रेड के हैजिंग के बिना कभी ट्रेड नहीं करती हूँ. जब भी मेरी ओवरनाइट पोजीशन होती है मैं उसे हैज जरूर करके जाती हूँ. उस हैजिंग को मैं एडजस्ट करती रहती थी, पर मैं अपने ट्रेड से तब तक नहीं निकलती थी जब तक मुझे ये नहीं लग जाता था कि यस, मार्केट अब बुलिश मोमेंटम से बैरिश मोमेंटम में आ गई. गाइस, स्विंग ट्रेडिंग का यही मतलब होता है. स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपको ये नहीं होना कि अच्छा निफ्टी ने 100 पॉइंट दे दिया, 200 पॉइंट दे दिया, 300 पॉइंट दे दिया, मुझे प्रॉफिट बुक करना है. मेक वन थिंग इन योर माइंड कि आपको अगर आज कोई ट्रेड एक्टिव किया है फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम, उस ट्रेड को आपने तब तक रहना है जब तक आपको ये ना लग जाए कि मार्केट अपना मोमेंटम चेंज कर रही है. तो मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा ट्रेन किया कि आई विल एंटर इनटू द ट्रेड, और मैं तब तक उस ट्रेड में रहूंगी जब तक मेरा जो इंडिकेटर्स है, जो मैं सेटअप यूज कर रही हूँ मार्केट के मोमेंटम को समझने के लिए, जब तक वो सेटअप मुझे ये ना बता दे कि द मार्केट इज चेंजिंग द मोमेंटम, आई विल बी इन द ट्रेड. एंड दैट हेल्प मी टू कैप्चर वेरी बिग रैलीज. निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करने में मेरी बहुत हेल्प करी. इससे जो मैं पहले जैसे मैं पहले आपको बता रही हूँ, मैं इंट्राडे में जब मैं इंट्राडे करती थी मैं 1x कमाती थी. जब मैंने इंट्राडे में बड़ी रैलीज कैच करना शुरू किया तो मैंने 3x अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया. बट जब मैंने स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, जब मैंने अपनी बिग रैलीज कैच करना स्टार्ट किया, तो दैट 3x प्रॉफिट इंक्रीज टू 6x. आई इंक्रीज माई प्रॉफिट टू 6x विद द हेल्प ऑफ स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है, तो द सेकेंड टर्निंग पॉइंट केम इन टू माई लाइफ विच हेल्प मी टू इंक्रीज माई कैपिटल वॉज स्विंग ट्रेडिंग. क्योंकि आप इंट्राडे में इतने बड़े पॉइंट कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो. आप बड़े पॉइंट तभी कैप्चर कर सकते हो जब आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो. ठीक है, अब मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रही हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रही हूँ, बट उसमें मेरे पास प्रॉब्लम ये आनी स्टार्ट हुई कि कई बार ऐसा होता था कि इंट्राडे ट्रेड का कोई ट्रेड फंस गया तो मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉम्प्रोमाइज करिए, स्विंग ट्रेडिंग में कुछ कभी एडजस्टमेंट करनी पड़ गई तो इंट्राडे ट्रेडिंग कॉम्प्रोमाइज करिए. तो दोनों चीजों को कई बार बैलेंस बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था. देन the third turning point came into my life is algo trading. As you people know, I am from the IT background. तो IT background के होने वजह से I learn about the algo trading. तो मैंने ये सोचा कि जो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, जो मैं इंट्राडे सेटअप है, why can't I convert all my intraday setup into the algo, कि जो मैं खुद करती हूँ मैं सिस्टम को दे दूँ. गाइस, इंट्राडे ट्रेडिंग को एल्गो में कन्वर्ट करवा सकते हो, कभी भी स्विंग ट्रेडिंग को एल्गो में मत करवाना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में एडजस्टमेंट होती है. तो मैंने क्या किया, सर्वर बाय किया, .NET और पाइथन से अपने सारे कोड करवाए. इस सब चीज़ों को करने में मुझे 6 से 7 महीने लग गए चीज़ों को सेट, क्योंकि पहले डेवलपर ढूंढा, फिर सर्वर बाय किया, और उसमें अपने सारे जो मेरे इंट्राडे सेटअप थे मैंने उनको सर्वर पर डिप्लॉय कर दिया कि अब मेरे जो सारे इंट्राडे सेटअप हैं उसको एल्गो विल डू, द सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दैट ट्रेड, आई विल ओनली टेक केयर ऑफ द स्विंग ट्रेड. हाँ, मैं सिस्टम पे होती थी, मैं एल्गो को एज पर द मार्केट अपनी क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज करना, या किस दिन इवेंट है मुझे एल्गो ऑफ करनी ऑन करनी, आई जस्ट डू दैट. बाकी मैं एल्गो के साथ कोई पंगा नहीं लेती थी. लेट एल्गो डू इज ड्यूटी, मेरा एक मोटो है कि जब भी आप एल्गो ट्रेडिंग करो, लेट एल्गो डू इज ड्यूटी. अगर आपने एल्गो ट्रेडिंग में अपने इमोशन डाल दिए तो देर इज नो यूज ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, कि आप टारगेट से पहले निकल रहे हो या आप लॉसेस से पहले निकल रहे हो, तो देन देर इज नो यूज ऑफ एल्गो. तो एल्गो ट्रेडिंग, लेट एल्गो डू इज वर्क. तो मैंने क्या किया, द थर्ड टर्निंग पॉइंट, आई कन्वर्टेड ऑल माई ट्रेड इन टू द एल्गो, इंट्राडे ट्रेडिंग इनटू एल्गो ट्रेडिंग. ट्रस्ट मी, दैट गिवन मी अ बिग पीस ऑफ माइंड. बिग पीस ऑफ माइंड मतलब कि मैं इतना फ्री माइंडेड थी, क्योंकि मेरे को अपने इमोशंस वगैरह कंट्रोल करना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग का स्ट्रेस था वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि मेरी एल्गो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही थी. तो ये था थर्ड टर्निंग पॉइंट विच हेल्प मी टू इंक्रीज माई कैपिटल. फिर जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को मैंने एल्गो में कर दिया, हैड लॉट्स ऑफ फ्री टाइम, मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम था. और क्योंकि सबसे बड़ा ये होता है कि इंडाइसिस ने आज कोई एंट्री दी तो वो काफ़ी दिनों तक लंबी चलती, क्योंकि इंडाइसिस रोज स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्रीज नहीं देती. कई बार ऐसा होता है कि आज ट्रेडिंग थी तो हफ्तों तुम्हारा वो ट्रेड चल रहा है, कई बार 2 दिन में कब प्रॉफिट बुक हो जाता है, कई बार हफ्तों में प्रॉफिट बुक नहीं होता, क्योंकि मार्केट एक साइडेड काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे देती है हफ्तों तक. हाँ, बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बट ऐसा नहीं है कि आपको रोज एनालिसिस करती है. ठीक है, तब द फोर्थ टर्निंग पॉइंट केम इन टू द माई लाइफ इज, दैट इज स्टॉक्स.
मैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करती थी, मैं कैमरीला से इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक्स में करती थी, उसके लिए भी मेरी एल्गो लग गई थी। बट मैंने ये सोचा कि जो मैं स्विंग ट्रेडिंग, जो मैं इंडाइसिस में रैलीज कैच कर पा रही हूँ, वो मैं अगर स्टॉक्स में भी कुछ रैलीज कैच करूँ, क्योंकि स्टॉक्स भी जब मूवमेंट देते हैं, काफ़ी अच्छी मूवमेंट देते हैं, तो इफ आई स्टार्ट कैचिंग दैट रैली ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प मी टू इंक्रीज माई कैपिटल। The fourth turning point came to my life is I started the swing trading on stocks। जो मैं इंडाइसिस में सेटअप यूज करती थी, उन सेटअप को मैंने स्टॉक्स पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। चार्ट लिंक पे स्कैनर बनाए जिसमें मैं स्कैन करती थी जो मुझे ईएमएस के कुछ कॉम्बिनेशन है, जिससे मुझे स्टॉक्स सर्च करने शुरू किए, उन पे ट्रेड लेना शुरू किया। और आई स्टार्टेड विथ फ्यूचर ट्रेडिंग विथ हैचिंग। और आपको पता है कि फ्यूचर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। स्टॉक्स के फ्यूचर आपको इंडाइसिस से ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, आप अगर सही तरीके से उसे एनालाइज करके सही तरीके से उसे ट्रेड करो तो ट्रस्ट में, जब मैंने स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करी, मुझे इंडाइसिस से ज़्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। मतलब मैं शायद इंडाइसिस में जितना कमाती थी उससे ज़्यादा मैंने स्टॉक्स में अर्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने स्टॉक्स में पिक करने शुरू किए स्टॉक्स, उन पे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट। सो दिस वाज अ फोर्थ टर्निंग पॉइंट, आई स्टार्टेड इन द स्टॉक ट्रेडिंग। और इसने भी मेरी कैपिटल इंक्रीज करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। मतलब जो मेरा प्रॉफिट था वो और इंक्रीज हो गया, उसकी जो परसेंटेज थी वो और अच्छी हो गई। ठीक है, तो उसके बाद द फिफ्थ टर्निंग पॉइंट माई केम इनटू माय लाइफ, इन माय ट्रेडिंग लाइफ, जिसने मेरी कैपिटल इंक्रीज करने में हेल्प करी, दैट वाज इन्वेस्टिंग। व्हाट आई से एनालाइज की, ठीक है ट्रेडिंग ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग ठीक है, बट आई शुड इन्वेस्ट इन द गुड वैल्यू स्टॉक्स। क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपको बहुत देने को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। कई स्टॉक्स नहीं भी देते हैं, पर अगर आप इन्वेस्टिंग करो तो यू कैन अर्न वेरी गुड प्रॉफिट। सो मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। व्हाट आई मेड इन माय माइंड इज कि मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैंने अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया कि जो मेरा 50% प्रॉफिट है ना, वो मैं अपनी कैपिटल में ऐड करूंगी, 50% प्रॉफिट मैं हर महीने इन्वेस्ट करूंगी SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, कुछ वैल्यू स्टॉक्स के थ्रू। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और मैंने कभी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बुक करने का नहीं सोचा। मैं हमेशा अगर मार्केट नीचे आती थी, मैं वैल्यू स्टॉक में एवरेज करने लग गई, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत हेल्प करी, क्योंकि मेरी कैपिटल इंक्रीज करने में। सो द फिफ्थ थिंग विच हेल्प मी टू इंक्रीज माई कैपिटल वॉज इन्वेस्टिंग। मैंने जब इन्वेस्टमेंट करी उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। सो ये जो 5 चीज़ें मैंने करी, बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग, एल्गो, स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, इससे जो मैंने कैपिटल पिछले 2 साल में, मतलब 2015 से लेकर 2017 में जो मैंने कैपिटल 2.5 से 10 लाख करी थी, वो अगले 2 साल में मैंने उस 10 लाख को 1 CR कर दिया। क्योंकि मैंने बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े टारगेट सब अचीव करने शुरू करे, तो उसको मैंने अगले 2 साल में 1 CR कर दिया। और व्हेन आई मेड माई कैपिटल टू 1 CR इन नेक्स्ट 2 ईयर, when I made my capital to 1 CR in next 2 year, that was the biggest achievement of my life। क्योंकि तब मेरे को पता था कि शायद मैं अगर जॉब करती तो मैं इतना नहीं कमा पाती। मैंने ट्रेडिंग में वो अचीव कर लिया जो मैं जॉब में कभी अचीव नहीं कर सकती थी। तो जो एक कंपैरिजन था, कंपैरिजन में पहले जॉब जीत रही थी, अब ट्रेडिंग ने बाजी मार ली कि नहीं, ट्रेडिंग से जितना पैसा मैं कमा सकती थी, जॉब में मैं उतना पैसा नहीं कमा सकती थी। सो दिस वॉज द वे, the steps I follow which help me to increase my capital from 2.5 lakh to 1 CR। तो अगर आप भी अपनी कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं तो जस्ट लर्न फ्रॉम माई स्टेप्स। स्विंग ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे को एल्गो में कन्वर्ट कराइए, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए, बिग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर कैपिटल। ये तो हो गया मैंने अपनी कैपिटल इंक्रीज कैसे करी। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा ट्रेडिंग से कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, आपके पास एक ट्रेडिंग सेटअप जरूर होना चाहिए, जो इंट्राडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, कि आप सिर्फ इंट्राडे पे ना डिपेंड हो। आपके पास इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों का ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, और उसकी एक्यूरेसी 60 to 70% होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी उसकी एक्यूरेसी 60 to 70% होगी तो यू विल बी एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा, आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। कभी भी अपनी साइकोलॉजी को इतना वीक मत करना कि आप ये सोचो कि अच्छा मैं अभी निकल जाता हूँ, या मैं ये यहाँ पे निकल जाऊंगा, ये मेरा प्रॉफिट है, मैं 100 पॉइंट पे निकल जाऊंगा, 200 पॉइंट पे निकल जाऊंगा। नहीं,
जस्ट सेट योर टारगेट कि अगर निफ्टी जा रही है, मैंने कोई स्विंग ट्रेडिंग लिया, मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मेरा सेटअप मुझे नहीं बोलेगा कि नहीं, नाउ द मार्केट इज चेंजिंग द मोमेंटम, बुक द प्रॉफिट। कोई भी बीच का रास्ता नहीं ढूंढना है कि हाँ मैं अभी निकल गया, मैं इतना छोटा स्टॉप लॉस ले लिया या मैं इतना छोटा प्रॉफिट ले लिया। नेवर ट्राई टू फाइंड द मिड वे, ऑलवेज टारगेट और स्टॉप लॉस। ठीक है। थर्ड, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो कन्वर्ट योर ट्रेडिंग इनटू द एल्गो। आप अपने सारे इंट्राडे सेटअप को एल्गो कर दो। एंड ट्रस्ट मी, एल्गो से अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, आप एंड ऑफ द मंथ कभी भी लॉसेज में बंद नहीं हो सकते हो। बस ये है कि एल्गो को लेट एल्गो डू हिज ड्यूटी, डोंट इंटरफेयर इन द एल्गो। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, यू हैव टू डू इट, सेट योर गोल। अपना एक गोल बना लो कि आपको ट्रेडिंग में करना क्या है, आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल था कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि मेरे दिमाग में ये ना रहे कि मैं जॉब में ज़्यादा कमा सकती थी। अगर आपका गोल ये है कि एक एक्स्ट्रा इनकम है, मुझे बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो देन तो यू कैन सेट योर एल्गो, आप अपने एल्गो को काम करने दो, यू कैन डू योर ओन जॉब। बट अगर आपका ये गोल है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर बनना चाहता हूँ, देन वर्क फॉर इट, गिव 100% डेडिकेशन एंड बी योर ओन ड्राइवर। किसी और को मत बोलो कि आपके लिए ट्रेडिंग करे, कभी टिप्स चैनल पे डिपेंडेंट मत हो। आपको अपना ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका गोल पता है और आपका वो गोल अचीव तभी हो सकता है जब आप अपने आप को खुद ट्रेड करोगे और अपना ड्राइवर खुद बनोगे। अगर आपने अपनी गाड़ी किसी और को चलाने को दे दी तो यू कांट अचीव योर गोल। ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमेशा मेरे से पूछा जाता है कि मैम ट्रेडिंग से हम कितना कमा सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट है ना, एक डायलॉग है, स्टॉक मार्केट पैसों का समुद्र है, जितना चाहे आप निकाल सकते हो अगर आपकी बाल्टी में दम है तो। अगर आपकी बाल्टी में छेद है तो जितना आपकी बाल्टी में होगा वो भी चला जाएगा। सो स्टॉक मार्केट में आप कितना भी कमा सकते हो, बस यू हैव टू चेंज योर साइकोलॉजी, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, सेट योर गोल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट गोल टुडे ओनली। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। आई होप आपको मेरी जर्नी से, मेरी एक्सपीरियंस से आपको कुछ लर्न करने को मिला होगा गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों के पास भी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।